बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ तारिक और उम्मीद है कि देखने और सुनने वाले सब खैरियत से होंगे। मेरे अब्बू जान मुझे अक्सर एक नसीहत किया करते हैं। वो नसीहत आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला होता है। नसीहत करने के पीछे बहुत से रीज़न्स होते हैं। आज मैं आपके साथ ना 2 रीज़न्स शेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स आपको नसीहत कर रहा है तो इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि शायद उसने अपनी लाइफ में जो गलतियाँ की हैं वो ये चाहता है कि आप वो गलतियाँ ना करें, इसलिए भी कोई आपको नसीहत कर सकता है। या फिर ये रीज़न हो सकता है कि वो ना कुछ आपकी नेगेटिव हैबिट्स को नोटिस कर रहा है, आपका कुछ नेगेटिव बिहेवियर है और उसको लग रहा है कि यार इससे इसके फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए भी वो आपको ये नसीहत कर सकता है कि बेटा आपने ये काम अपनी लाइफ में नहीं करने। तो ये 2 मेन रीज़न्स होते हैं नसीहत करने के पीछे। और भी बहुत से रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना सिरात मुस्तकीम पर चलने की नसीहत करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल नसीहत करते हैं कि वो आपको एक कामयाब इंसान बनना देखना चाहते हैं, तो इसलिए भी वो आपको नसीहत करते हैं। तो और भी बहुत से रीज़न्स होते हैं। 2 मेन रीज़न्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मेरे अब्बू जान ना अक्सर एक नसीहत किया करते हैं, मुझे नसीहत भी करते हैं और इस मामले में वो सख्त भी बड़े। वो कहते हैं कि बेटा 2 काम अपनी लाइफ में कभी नहीं करने, एक झूठ नहीं बोलना और दूसरा किसी को धोखा नहीं देना। अब वो कहते हैं कि बेटा लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोलना, ना खुद बोलना है हमने, ना हमने अपनी आने वाली नस्लों को बोलने देना है झूठ। अब वो कहते हैं जब हम एक झूठ बोलते हैं ना तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और उस 10 झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये फिर ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और वो कहते हैं एक ना एक दिन इन सब जो हमने ये झूठ बोले हमें इनमें से एक ना एक पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये सब झूठ पकड़े जाते हैं। तो वो कहते हैं उस वक्त जो आप पर ये एतबार कर रहा था ना जो शख्स, उसका एतबार टूट जाता है। फिर उसके बाद वो 99% आपके ऊपर एतबार नहीं कर सकता। मेरे अब्बू ने ना मुझे एक एग्जांपल देके ये बात समझाई कि फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में एक शख्स चोरी कर रहा है और चोरी करता हुआ वो पकड़ा जाता है, और उसके बाद वो तौबा कर लेता है कि यार आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं उसके बाद फिर हमारी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल चोरी हो जाए तो सबका शख्स 99% लोगों का जो शक है वो किसकी तरफ जाएगा? मैंने कहा वो जाहिर सी बात तो चोर के ऊपर जाएगा, क्योंकि उसने तो तौबा की है, वो ये जानता है और वो अल्लाह जानता है, लेकिन सबका शक उसी की तरफ जाएगा बेशक उसने चोरी ना की हो। अब वो कहते हैं यही बात है, ये दुनिया ऐसी है। तो अगर ये दो एतबार टूट जाए ना तो 99% लोग आप पर एतबार नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है। मैं आलमोस्ट 9 या 10 साल का था, तो मैं मदरसे में सवाल पढ़ने जाता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसकी एक दिन चप्पल चोरी हो गई। तो आपको पता है ये जो 9-10 साल की एज होती है ना, इस एज में अगर हमारी कोई चीज़ गुम जाए या फिर चोरी हो जाए तो बड़ी तलब होती है उस चीज़ को ढूंढने की। उसके अंदर भी बड़ी तलब थी, तो वो ना हर रोज़ मोहल्ले में घूमता रहता था, देखता था कि यार मेरी चप्पल चोरी किसने की है। तो हमारी सेम एज का एक लड़का था, उसने चोरी की हुई थी। तो जब वो उसको मिल गया, तकरीबन वो 2 हफ्ते उसको ढूंढता रहा, और जब वो उसको मिला तो उसने उसके साथ बड़ा प्यार किया, उसकी बड़ी खातिरदारी की। तो मुझे याद है कि उसके बाद जब भी हमारे मदरसे से कोई चप्पल चोरी होती थी तो सब कहते थे कि यार उसी लड़के ने चोरी की होगी। शायद उसने ना चोरी की हो, लेकिन शक सबको उसी की तरफ जाता था। तो जब एक दफ़ा एतबार टूट जाता है ना, फिर एतबार करना बड़ा मुश्किल होता है, और जब एतबार ही आप किसी के ऊपर नहीं कर सकते तो हमारे मामलात भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपनी लाइफ में कभी भी झूठ मत बोलिएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। कहते हैं कि झूठ बोलने से बेहतर है कि सच बोलकर हार मान ली जाए, और जो सच बोलना है और जो सच को एक्सेप्ट करना है यही जीत है जिसको हम हार समझते हैं। तो लाइफ में वो कहते हैं कि एक काम झूठ नहीं बोलना, और दूसरा किसी को धोखा नहीं देना। अब वो कहते हैं किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना। मैं अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ तो हमेशा कि लाइफ में जो मर्जी करो, लेकिन किसी के इमोशंस के साथ मत खेलो, क्योंकि किसी के इमोशंस के साथ खेलना ही शिर्क है, और ना शिर्क अल्लाह माफ़ करता है और ना उसका बंदा माफ़ करता है। तो लाइफ में कभी भी किसी को धोखा मत दीजिएगा। तो अगर आप ना किसी को झूठ भी नहीं बोलते और धोखा भी नहीं देते, तो मेरे अब्बू कहते हैं अगर आप इस तरह लाइफ गुजारेंगे ना
तो आप बड़ी सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप पे एतबार करेंगे और आपके साथ रहना पसंद करेंगे। और अगर आप झूठ वाली ज़िंदगी गुजारते हैं और किसी को धोखा देते हैं तो आप फिर इसका आपके साथ ओपोजिट है। तो अब वो कहते हैं कि बेटा लाइफ में ना झूठ बोलना है ना किसी को धोखा देना है, क्योंकि ये दुनिया जो है ये मकाफात अमल है। किसी से झूठ बोलोगे और धोखा दोगे तो आपके साथ भी कोई झूठ बोलेगा, आपको भी धोखा देगा, क्योंकि अच्छों के साथ अच्छा होता है और बुरों के साथ बुरा होता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके यहाँ एक बड़े हैं, वो उसको बता रहे थे कि बेटा कि आज अगर मैं अपनी लाइफ में कामयाब हूँ तो इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मैंने बड़ों की नसीहतों पर अमल किया है। और वो शख्स, फिर उन्होंने कहा कि वो शख्स अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता जो बड़ों की नसीहतों पर अमल नहीं करता। फिर उन्होंने नसीहत की कि बेटा अगर कामयाब होना है ना तो बड़ों की नसीहतों पर अमल करना, क्योंकि बड़ों की नसीहतों में उनका तजुर्बा होता है। उन्होंने जो धक्के खाए होते हैं, इस दुनिया से जो मार खाई होती है, वो वह नसीहत की फॉर्म में कर देते हैं कि बेटा आपने ये काम नहीं करने। तो ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बड़ों की नसीहतों पर अमल और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।